नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। वक्फ संशोधन बिल को लेकर पूरे देश में राजनीति हो रही है और कहीं ना कहीं तमाम तरह के प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। इसी दौरान बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने जो है अपना प्रतिक्रिया दिया है और कहीं ना कहीं जो है वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में बात करते हुए विपक्ष पर भी जो है निशाना साधा है। तो वहीं बिहार सरकार मंत्री संतोष सुमन ने भी जो है विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। क्या कुछ कहा है दोनों ने, छोड़ जाते हैं सभी के बयानों के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल वैभव, पटना। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं अमित शाह को। अगर पिता को लेकर के सवाल उठा रहे हैं तो बेटा जो है उनका छोड़ने वाला नहीं है। अब तो वही करेक्टर है उनका, जो चरित्र है वो चरित्र सामने नज़र आ रहा है कि हम किस तरह के हैं। जंगल राज क्यों कहा गया था? जंगल राज का क्या मायने है? जब उनकी सरकार थी तो जंगल राज कहा गया था। अराजकता थी, लूट था, हत्याएं होती थी, दिन में लोग निकलते नहीं थे, घर में पैक रहते थे, नरसंहार का दौर था। उस दौर के युवराज हैं तो माइंडसेट तो वही रहेगा ना। तो वही भाषा बोलेंगे, हिंसात्मक भाषा जिसको होता है वो बोलेंगे। ये सब बात ना करके हम राजनीतिक तरीके से विरोध कर सकते हैं, स्वस्थ परंपरा के तहत विरोध सकते हैं, विचारधारा पर विरोध कर सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, उनकी अपनी मर्जी है, जो करना है तो जनता मालिक है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अमित शाह के पास डाटा सही नहीं है, गलत डाटा लेकर बिहार पहुंच जाते हैं। अब हम समझते हैं तेजस्वी यादव जी तो डेटा सेंटर है, उनके पास सारा डेटा है और कितना सही वो बोलते हैं जो आप लोग को भी जानकारी है। और कैसे उनके बारे में सब चर्चाएं होती है उस पर मैं नहीं बात करना चाहता हूं। माननीय गृह मंत्री हैं देश के और इतनी बड़ी पार्टी के वो एक तरह से संस्थापक भी रहे हैं। अब उनके बारे में कोई टिप्पणी करे तो अजीब सा लगता है, लेकिन करने दीजिए, जनता सब समझती है। संतोष सुमन जी, मीसा भारती कर रही हैं कि गृह मंत्री अमित शाह बिहार आए थे, उन्होंने कहा बीजेपी की सरकार बनाइए, एनडीए की सरकार बनाइए। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाइए। अब उनको सुनना ही नहीं देता है। अमित शाह जी तो खुल के पहले बोल चुके हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी के ही अगुवाई में, और उस गोपालगंज के मंच पर भी बोले हैं कि नीतीश कुमार जी ही नेता रहेंगे, नीतीश कुमार जी ही हमारे नेता। का मतलब क्या होता है? नेता का मतलब होता है कि जो एनडीए का नेता हो, जो गठबंधन का नेता हो, वही मुख्यमंत्री बनेगा। तो यहीं पर कहीं पर कोई इफ बट है ही नहीं। हमारे सारे घटक दल, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे हम हो, चाहे लोजपा आर हो, सबने एक स्वर से माननीय मुख्यमंत्री जी के पक्ष में अपनी सहमति जताई है। बिहार में कांग्रेस के लोगों का भी तेवर टाइट है और कह रहे हैं कि अब बिहार में हम लोग मजबूत हो रहे हैं। लालू यादव से मिलने को लेकर सवाल किए गए, बोले कि हम लोग मजबूत हो रहे हैं बिहार में। और जाहिर सी बात है, कोई कितना दिन किसी के बैसाखी पर चलेगा। कांग्रेस के अंदर ये आत्ममंथन कर करके आत्मबुद्धि आई है, तो हम समझते हैं कांग्रेस के अच्छे दिन आने वाले हैं। और जब तक वो राजद के बैसाखी पर रहेंगे, राजद के साथ चलेंगे, तो वो इसी तरह से परजीवी बन के रहेंगे। उनको तो अकेले लड़ना चाहिए चुनाव। इतनी बड़ी पार्टी है देश में, इतने साल 40 साल देश का शासन करने वाली पार्टी आज बिहार में एक रीजनल पार्टी के पिछलग्गू बना हुआ है। अच्छा, बिहार में दलित वोटर, पिछड़ा अति पिछड़ा को लुभाने में कांग्रेस के लोग लगे हुए हैं। क्या लगता है एनडीए को इस पर कितना घाटा सहना होगा इसको? देखिए, हर पार्टी का अपना अधिकार है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत उनको भी हर जगह वोट मांगने का अधिकार है। उनको मांगने दीजिए, उससे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ने वाला है। एनडीए के साथ सब दलित, महादलित, समाज के हर वर्ग के लोग हैं। एनडीए का मतलब कोई एक एम बाई नहीं है। एनडीए का मतलब है कि सभी लोग, समाज के सब तबके का वोट एनडीए मांगती है और सब तबके का समर्थन उनको मिलता है। हर का विश्वास एनडीए के पास है। विश्वास के साथ हम विकास की बात करते हैं, इसलिए हम सबका वोट है तो हमको उसी तरह से रिजल्ट भी मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हम आपका वोट नहीं चाहिए, हमको सिर्फ उनका वोट चाहिए। तो किसी को इस तरह के राजनीति करने से कभी कोई सफल नहीं हो सकता है। राजनीतिक स्वस्थ परंपरा से की जाती है, खुले दिमाग से की जाती है और सबको साधने की बात ही राजनीति है। लेकिन कुछ लोग एक बेमनस फैलाना चाहते हैं, किसी धारा में बंद के रहना चाहते हैं। उसे राजनीति करने वाले को करने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पप्पू यादव है जो कांग्रेस के लिए काम करते हैं, पर कांग्रेस के लोग लगातार दरकिनार करते हैं, उनको पार्टी कार्यालय भी नहीं जाते हैं कांग्रेस। अब पप्पू यादव जी, देखिए, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। पप्पू यादव जी मेहनत कर रहे हैं, एक वन मैन आर्मी की तरह घूमते रहते हैं, सब जगह दिखते रहते हैं, लेकिन उनकी कोई विचारधारा नहीं है। कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, लेकिन और कांग्रेस में आने के लिए आतुर हैं, छटपटाहट है उनको कांग्रेस, और कांग्रेस उनको लेना नहीं चाहती है। कांग्रेस इसलिए नहीं लेना चाहती है कि उनका जो बॉस है
वो उनको आंख दिखा रहे हैं कि उसको नहीं लो। अब बेचारे पप्पू यादव जी अर्जी पर अर्जी दिए जा रहे हैं, लेकिन हम पप्पू यादव जी के आपके माध्यम से कहेंगे, पप्पू यादव जी आप जिस तरह से समाज में लगे हुए हैं, आपको लोग ठीक है कम ही लोग आपका फ़ैन फॉलोइंग है, लेकिन आप पर विश्वास करता है। आप इसी तरह से लगे रहिए। आप जनता ने आपको आशीर्वाद दिया, आप निर्दलीय जीत के आए हैं, तो क्यों किसी के पिछलग्गू बनना चाहते हैं? तो हम समझते हैं कि पप्पू यादव जी को कोई फ़ायदा नहीं है इस तरह से बात करने से। आज से 6 महीना पहले का अगर आप बात को मैं बताना चाहूँगा कि पार्लियामेंट के जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से वक्फ संशोधन बिल लाने के पहले देश के करोड़ों जनता से, चाहे वो हिंदू भाई हों, मुस्लिम भाई हों, सभी लोगों से जेपीसी ने इस पर राय लिया। और राय लेने के बाद दर्जनों सुझाव आए, सकारात्मक सुझाव थे। और सुझाव में ये था कि अगर सरकार कानून बनाती है तो वक्फ को भी अपना पक्ष रखने का अधिकार न्यायालय में होना चाहिए। और जनता दल यू, लोजपा आर, जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी जो हमारे घटक दल हैं, उन लोगों का भी यही विचार था कि वक्फ संशोधन बिल जरूर आए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वक्फ के लोगों को कानूनन अधिकार उस पर न्याय के लिए मिलना चाहिए। हम लोगों ने उस सकारात्मक विचार को, जो उनके सुझाव थे, उसको स्वीकार करते हुए वक्फ कानून जो आया है, जब आप उसका स्टडी करेंगे तो ये जो विपक्ष अपनी दुकानदारी, राजनीतिक दुकानदारी वक्फ के नाम पर मुसलमान भाइयों के बीच, अकलियत भाइयों के बीच और इसको फैलाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन जब वक्फ कानून को आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि उसमें कानूनन सभी अधिकार वक्फ को दिया गया है। रेवेन्यू कोर्ट से लेकर सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट तक आप कहीं भी अपील कर सकते हैं। तो इसीलिए जब इसकी सच्चाई सभी लोगों को, वक्फ का कानून जो बिल पास हो रहा है या पेश हुआ है, उसको जब आप देखेंगे, समझेंगे, तब लगेगा कि नहीं, कानून का कोई अधिकार किसी से भी छीना नहीं गया है। सर 2012 में लालू यादव ने भी इसमें सवाल उठाया था कि इसमें संशोधन होना चाहिए, शायद 10 में उठाए थे। तो जब भी लालू यादव जी ने खुलकर पार्लियामेंट में कहा था कि वक्फ कानून जो है उसमें संशोधन करने की आवश्यकता है, और आज जो बीजेपी बोल रही है उससे 10 गुना बढ़ चढ़कर उन्होंने जो है भाषण दिया है। लेकिन लालू जी या कांग्रेस और इंडी गठबंधन, इनका दोहरा चरित्र है। पता नहीं किस मुंह से 2010 या 12 में क्या बोलते हैं और आज क्या बोलते हैं। उस समय यही लालू जी ने कहा था कि वक्फ पर जो है संशोधन कानून आना चाहिए, और आज अपना राजनीतिक दुकानदारी चलाने के लिए इस तरह की बात करते हैं। विरोध कर रहे हैं आरजेडी के लोग। तो मैंने तो बताया ना, इंटैक्ट, जैसे आप मैंने बताया कि इनका दो चेहरा है, दोहरा चरित्र है, और इंसान के इसी दोहरा चरित्र को जनता पहचान रही है। लालू यादव जी बोले कि हमने नहीं बोला है वो बात सदन में। अगर उन्होंने सदन में ये बात बोला है वक्फ को के बारे में संशोधन और बिल होना चाहिए, कानून बनना चाहिए, तो आज उनको भगवान से डरना चाहिए। जेडीयू एमएलसी हैं गुलाम गौस, उन्होंने कहा है प्रधानमंत्री जी को इस बिल को वापस लेना चाहिए। गुलाम गौस जी ने बिल वापस के बारे में चर्चा नहीं किया। गुलाम गौस जी ने कहा कि वक्फ को भी कानूनन अधिकार रहना चाहिए, जो हम लोग कर रहे हैं। इन लोगों के मन में जितनी बातें हैं उससे ज्यादा बढ़कर हम अधिकार वक्फ के लोगों को भी दे रहे हैं। लेकिन कोई अंधा कानून इस देश में नहीं चल सकता है, चाहे वो हिंदू धर्म का हो, चाहे मुस्लिम धर्म का हो। कानून अंधा नहीं चलेगा। कानून जब भी चलेगा इस देश में, कोई भी नियम कानून तभी चलेगा जब देश के हित में वो हो। तो हमारा फर्ज है कि देश हित में ये कानून आया है, और अकलियत भाई, मुसलमान भाई के भी हित में ये कानून है
लेकिन एक बार कानून को जो पढ़ लेगा तो फिर कभी भी इस कानून से किसी को शिकायत नहीं रहेगा। सर जेडीयू खुलकर सामने नहीं आ रही है इस बिल को लेकर कुछ बोलने से नहीं, जेडीयू ने सुझाव दिया है। जेडीयू का सुझाव है कि वक्फ बिल जरूर आए, लेकिन वक्फ के बारे में उनको कानूनन अधिकार रहना चाहिए जो उनको दिया जा रहा है। सर नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि हम मर जाएंगे लेकिन इस बिल को आने नहीं देंगे, हम सरकार पे रहें या ना रहें। तो जब बोल रहे थे 2010-12 में तो उस समय जिंदा थे कि क्या थे? बोलते थे कि झारखंड बनेगा तो मेरे लाश पर बनेगा। उनके पिताजी बोलते थे ना, झारखंड बनेगा तो लाश पर बनेगा। उनके पिताजी बोले हैं ना लोकसभा में कि वक्फ कानून बिल आना चाहिए, संशोधन बिल आना चाहिए, वक्फ कानून समाप्त किया जाना चाहिए। तो पहले पिता पुत्र ही फैसला करें आपस में कि सच्चाई कौन बोलते हैं। धन्यवाद।